Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the third poem from the book First Flight of Class 10th CBSE. ये जो पोएम है, नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू. इस पोएम को लिखा है लेल्सी नॉरिस ने. अब इसका पूरा नाम जो राइटर थे ये ब्रिटिशर्स थे, यानी ये इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था. तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, ये 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को इनका डेथ हो चुका. ये एक सर प्रोफेसर भी थे, एक विजिटिंग प्रोफेसर थे, यूएसए में जा कर के भी पढ़ाया करते थे और इसीलिए इनका डेथ जो हुआ था वो यूएसए में. पैदाइश तो ये सिटीजन तो इंग्लैंड का ही था, लेकिन इसकी ये यूएसए भी जाया करते थे पढ़ाने के लिए. तो इनका जो डेथ हुआ है 2006 में वो यूएसए में ही हुआ था. और इन्होंने काफ़ी सारे पोएम लिखे. तो ये जो पोएम लिखा गया है अ टाइगर इन द जू, ये 1938 में लिखा गया है इनके द्वारा. तो पढ़ते हैं कि आखिर ये पोएम है किस तरह. तो ये पोएम है कि एक जो जू में रहने वाले टाइगर होते हैं और एक जो जंगल में रहने वाले टाइगर होते हैं, यानी कि कैद टाइगर और जो स्वतंत्र टाइगर होता है, दोनों के बीच में कंपेयर करने की कोशिश की गई है. तो कह रहा है कि दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन द नेचुरल, यानी कि नेचुरल हैबिटेंट में जो टाइगर रहते हैं उसके और जो जू में रहता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल, यानी कि कभी जू की बात होता है फिर कहीं जंगल की बात होता है, एंड बैक अगेन, और फिर से जू से जंगल और जंगल से जू, यानी बताता है. टू रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द जू टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, यानी कि कौन सा स्टेंजा जो है जंगल की बात करता है, कौन सा जू की बात करता है. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग. कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स इन हिज केस ऑन द पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. अब यहाँ जो वर्ड है पहले थोड़ा सा उसको जान लेते. जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक का मतलब वॉक भी करना होता है, वॉक इन एन एंग्री और अ प्रॉड वे. स्टॉक का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, इसीलिए कहते हैं ना कि डोंट बी ए स्टॉकर. स्टॉकर मतलब होता है कि चुपचाप फॉलो समवन और समथिंग विदाउट बीइंग सीन, यानी कि किसी को जो हम स्टॉक करते रहते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड भी है, तो पकड़े जाते तो पिटाई भी होती है. तो स्टॉक का मतलब ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक का मतलब चलना हुआ. और विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब क्लियर होता है. जब कोई भी चीज़ आप विविडली कहते हैं ना कि ही टोल्ड मी एवरीथिंग विविडली, इट मीन्स ही टोल्ड मी एवरीथिंग इन अ क्लियर, यानी कि जब स्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन देते बताते तो उसको विविड कहते. तो यार विविड का दूसरा मतलब वेरी ब्राइट कलर्ड होता है. तो यानी जो इसका स्ट्राइप बना होता है टाइगर, यानी टाइगर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पर. तो टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स बना होता है, तो उसके बारे में वो कितना ब्राइट कलर का या दिख रहा है, इस तरीके से उसको इमेजिन किया गया कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस. अब समझते हैं इसका मतलब ये जू में है, यानी कि जू में ये जो है कुछ कदम जो है ये चलता है अपने विविड जो स्ट्राइप्स हैं उसमें. और स्टॉक का मतलब बता दिए हैं कि वहाँ पर चलता तो है इस तरीके से, एकदम प्राउडली चलने की कोशिश करता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब यहाँ पर पैड्स का मतलब क्या होता है? जो एनिमल होते हैं उसके जो नीचे उसका जो क्लाव होता है, तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है काफ़ी सॉफ्ट होता था. सॉफ्ट पार्ट अंडर द पॉ, यानी फुट ऑफ ए डॉग, कैट एंड एक्सेट्रा. और पैड्स का मतलब वॉक भी करना होता है बिना किसी आवाज़ के, यानी वॉक विदाउट मेकिंग नॉइज. और पैड का मतलब क्वालिटी भी होता है. तो यहाँ पर या तो हम वॉक ले सकते हैं और या तो फिर जो है तो कहते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब वेलवेट क्या होता है? एक क्लोथ होता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है. क्वाइट का मतलब जो, यानी कि जो केज में जो चलता है वो कम प्राउडली तो वो चल रहा है केज में, 4 कदम आगे या पीछे अपना टहल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ ए वेलवेट क्वाइट, एकदम आराम से जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है. क्वाइट का मतलब समझते ही हैं. और स्पेलिंग में थोड़ा सा बता देते हैं कि QUIET, जो जहाँ पर ये जो लिखा हुआ QUIET, इसका मतलब शांत होता है, और एक होता है QUIET,
टी जिसका मतलब क्वाइट मतलब कंप्लीटली होता है, तो वो एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब कि एकदम शांत तरीके से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्या होता है, आपका एंगर होता है, गुस्सा होता है। यानी जो केज है यानी कि जू है, तो ये पहला जो 4 लाइन है ये जू की बात की गई है कि जो टाइगर है अपने केज में पूरा एकदम प्राउडली चल रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा, एकदम पूरी शांत तरीके से, यानी कि उसका गुस्सा भी शांत है। इन हिज क्वाइट रेस। अब दूसरा लाइन कहता है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। अब नरेटर सजेस्ट कर रहा है कि अब यहाँ पर देखिए ही का यूज़ किया गया, तो इसे हम आपको लिटरेरी डिवाइस बाद में बताएंगे। यहाँ ही का एक तरह से पर्सोनिफिकेशन हो गया, ही किसके लिए, टाइगर के लिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, यानी अब लर्क का क्या मतलब होता है, वेट और मूव इन अ सीक्रेट वे सो दैट यू कैनॉट बी सीन, और स्पेशली बिकॉज यू आर अबाउट टू अटैक, यानी कि जब छुप करके किसी का इंतजार करते तो उसको हम लर्क कहते हैं। तो यानी ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, यानी वो शैडो में छुप करके इंतजार कर रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी ग्रास है उसमें स्लाइड का मतलब क्या, आराम से निकलना, स्मूथ तरीके से निकलना, चलना ताकि किसी को पता न चले। नियर द वाटर होल, यानी कि जहाँ से पानी निकलता है। वेयर द प्लम डियर पासे, जहाँ पर कि प्लम का क्या मतलब होता है, मोटा सा, यानी कि एक तरह से जो अच्छी टाइगर के रिस्पेक्ट में जो अच्छा खासा, जिसमें कि कोई डियर आ जाए जिसपे कि वो अटैक करे, जो उसकी मोटा तगड़ा सा हो। तो यानी टाइगर जो है इंतज़ार करता है चुपचाप उस वाटर होल के पास ग्रास से होते हुए, जहाँ पर कि कोई डियर आए और उस पर जा करके अटैक करे। तो जैसे ये दूसरा सीन कहाँ का बता दिए, जंगल का बता रहा है। तो अब यहाँ पर ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, यानी नरेटर सजेस्ट कर रहा है कि उसको ऐसा करना चाहिए, या वो कर भी रहा है, ठीक है ना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर, यानी कि वो इंतज़ार करता है छुप करके कि कोई एनिमल आए और उस वाटर होल के पास जहाँ से पानी निकलता है, और फिर वो जो है वहाँ पर उसको अटैक करेगा। अब तीसरे लाइन में कहता है प्लम का मतलब यहाँ वर्ड बताइए थे कि लर का मतलब इंतज़ार करना होता है छुप करके किसी पे था। स्लैट का मतलब किसी चीज़ से होते हुए पास करना बिना आवाज़ के, समझते। प्लम का मतलब मोटा तरह, कहते हैं ना हिज बॉडी इज़ प्लम, ही इज़ लुकिंग प्लम। प्लम मतलब कि मोटा सा इंसान नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे टी ऑफ जो सर यो बेकर जो था, बेकर वाले, उसमें जो मोटे तगड़े से शरीर वाले लोग होते उसको प्लम्प भी कहते, तो उसको हम प्लम्प कहते। उसके बाद आते हैं ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस एट द एज एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पर ये जो है एक तरह से सजेशन दे रहा है, वहाँ पर तो वो कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से सजेशन दे रहा है कि ही शुड बी स्नलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल से, यानी कि जो जंगल का आउटस्कट है, जंगल के किनारे वाले जो घर हैं, जंगल के बगल में जो जो फॉरेस्ट वगैरह, वहाँ जो विलेज है, वहाँ पर क्या कर रहा है, स्नल कलर। स्नल का क्या मतलब होता है कि अब जब कोई आवाज़ करता है, मेकिंग अ फायर साउंड वेल शोइंग हिज टीथ, यानी कि जब कोई दहाड़ता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइगर जो है आवाज़ कर रहा है, दहाड़ रहा है पूरा उस विलेज को। बारिंग हिज वाइट, यहाँ बार का मतलब प्रिवेंट करना, लेकिन यहाँ बार का मतलब एक्सपोज करना हुआ। बारिंग हिज वाइट फैंज, और ये फैंज क्या होता है, जो लॉन्ग शार्प टूथ होता है उसका, उसी को कहते हैं। हिज क्लॉज, यानी इससे को दिखाते टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि क्या कर रहा है, यहाँ पर जो विलेज वगैरह है वहाँ पर ये जंगल के किनारे जो विलेज है वहाँ पर ये दहाड़ रहा है, आवाज़ कर रहा है, अपनी जो है क्लॉज और अपना टीथ जो है दिखा रहा है और लोगों को डरा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर। अब यहाँ पर शुड लगाता है, तो शुड का मतलब कभी कभी सजेशन भी देता है, और कभी कभी मीनिंग ये होता है कि आप ऐसा होता, नेचुरल में होता है। तो यहाँ पर सजेशन की तरफ नरेटर जो है एक तरह से उसको कह रहा कि ऐसा वो करता है। तो अब पिछले सबसे जो पहले हमारा स्टेंजा था कि ही शुड भी, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 4 लाइन जू की बात है। ये जो 4 लाइन है यानी कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ये जंगल की बात है, ये भी जंगल की बात है। नेक्स्ट देते हैं बट ही शुड या ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। अब जो कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या पर यहाँ पर है कि क्या कर रहा है वो, कि ये जो है यहाँ पर टाइगर जो है, कंक्रीट का मतलब क्या था, जो पत्थर का या फिर जो सीमेंट वगैरह का बना हुआ चीज़, जिसमें कि सीमेंट लगा करके जो हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो सेल कंक्रीट का ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, वो टाइगर जो अपने कंक्रीट सेल में बंद है, बट ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। अब बार का मतलब यहाँ पर हो गया जो फेंस है उसको हम बार कहते हैं, यानी कि जो एक तरह से बार का मतलब फेंस भी होता है, यानी जो घेरा है उस घेरे में उस जो सेल है उसका, जिसमें कि टाइगर को बंद करके रखा जाता है जू वगैरह में, वहाँ पर वो बंद है और उसका ताकत उसके अंदर में ही है, यानी उससे बाहर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसीलिए कह रहा है बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, यानी उसका फोर्स जो है, उसका ताकत जो उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, अब यहाँ पर जो अपना उसका लेंथ, जो लेंथ का उसका केज है, जितना लंबा या चौड़ा है, उसी में वो क्या कर रहा है, चल रहा है। स्टॉकिंग का मतलब चलना। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर को देख करके इग्नोर करे। टाइगर कभी अगर जंगल में होगा, कोई विजिटर उसको देखने जाएगा तो क्या इग्नोर करेगा, लेकिन यहाँ पर जू में उसकी स्थिति ऐसी है कि जू से बाहर आ नहीं सकता है। जो उसकी फोर्स है, उसकी जो ताकत है, उसका जो भी स्टेमिना है वो उसके अंदर में ही है। इसलिए जो आगे उसके जो विजिटर आते हैं उसको देख कर इग्नोर कर रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई पार्टी है और आपको इनविटेशन नहीं है, तो उस पार्टी में आपको क्या मतलब होने वाला, यानी आप कहेंगे कि अच्छा वहाँ पर सामान ही अच्छा नहीं बना है। तो एक तरह से यही कि इग्नोर, जो विजिटर्स है उस पर वो अटैक कर नहीं सकता है, जू के अंदर बंद है, तो इस चीज़ को वो इग्नोर कर रहा है। तो ये बात हो गई जू की। नेक्स्ट जो कहता है, जो लास्ट है, कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट। अब यहाँ पर क्या करता है, वो रात में जो है आवाज़ सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। अगेन इसको कहाँ कहाँ की बात है, जू, यानी कि जू में जो कार्स वगैरह होता है, जो व्हीकल से जा करके पेट्रोल करता है, उसकी आवाज़ सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी कि रात में आवाज़ सुनता है किसका, पेट्रोलिंग कार्स का। ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने जो उसके चमकते हुए आँख है उससे वो घूरता है, देखते रहता है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार, और जो ऊपर में स्टार है उसको। यानी एक तरह से अपने आप को जो केज में बंद है तो वो कर क्या सकता है। तो लास्ट में सोने से पहले टाइगर को जो पेट्रोलिंग वाली कार है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वो रातों को ऊपर की तरफ आसमान को देखता है, जो वहाँ पर तारे चमकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला लाइन जो स्टेंजा ही हियर्स, उसके बाद ही लॉट, ये दोनों जू की पार्ट है। ये जो हमारा सजेशन वाला पार्ट है कि ही शुड बी लर्किंग अराउंड द हाउस एट द जंगल, ये फॉरेस्ट की बात है। ही शुड बी लड़का, ये भी फॉरेस्ट की बात है। और ऊपर वाला जो ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप, ये जू की बात है। तो यानी ये चीज़ बताने की, डिफ्रेंशिएट करवाने की बात की है कि अगर कोई एनिमल, टाइगर अगर जंगल में रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा, और वो अगर उसमें बंद है जू में तो क्या करेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका लिटरेरी डिवाइस। एक चीज़ और बताते हैं कि जब भी जिस मीनिंग का, जिस लाइन का मीनिंग समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, पसंद करें, क्योंकि आपके लाइक और पसंद से ही हमारा जो इनकरेजमेंट बढ़ता है। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जितना सारा वीडियो हम बनाएंगे आपको पहुंचेगा, खास करके ग्रामर का भी, बाकी जो इंग्लिश की चीज़ें हैं उसके बारे में भी। अब इसमें देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइस क्या कहता है। पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम। पहला है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स, केस, क्वाइट, रेस। अब देखिए, स्ट्रिप्स ए, केस बी, क्वाइट सी, तीनों अलग अलग वर्ड है, और केज से रेज का मिल रहा है, तो यानी कि ए बी सी बी, इसका जो राइमिंग स्कीम बनता है, स्ट्राइप ए, बी हो गया केस, सी हो गया क्वाइट, और रेज हो गया बी, तो यानी ए बी सी बी। अगेन देखते हैं, शैडो, ग्रास, होल, पास, यानी यहाँ पर भी वही है, ए बी सी बी। उसके बाद हाउसेस, एज, क्लॉज, विलेज, तो ए बी सी और एज और विलेज, यानी कि लगता सब में यही होगा। उसके बाद सेल, बार, केस, विजिटर्स, तो सेल, बास, केस, विजिटर। तो यहाँ पर है ए बी, उसके बाद सी केस है, और सी, तो डी, यहाँ नहीं, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो अलग है।
कि ए तो है सेल बार, जैसे यहाँ देखिए एज और विलेज मैचिंग था, यहाँ पर बार और विजिटर अलग अलग है, तो इसमें जो है मैचिंग नहीं है, यानी इसका जो राइमिंग स्कीम होगा ए बी सी डी। लास्ट में देखते हैं ए बी यानी नाइट, कार्स, आइस और यानी ए बी सी बी, यानी इसमें यानी सिर्फ ये जो बट ही लॉक्ड वाले में ए बी सी डी है, बाकी सब में क्या है ए बी सी बी, ये है आपका राइमिंग स्कीम। उसके बाद आप देखते हैं बाकी चीज़। अब यहाँ देखिए, जब एक चीज़ सबसे पहले जानते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को जैसे कि वाटर है या फिर स्टार है या फिर ट्री है या और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उसको अगर एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह कंपेयर किया जाता है, तब जा कर के हम उसको पर्सोनिफिकेशन, तो यानी ही स्टॉक्स यानी वो चलता है, तो यानी किसको, एनिमल को, तो ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है। जहाँ कहीं पर भी यूज़ किया गया, सेकेंड लाइन में भी यूज़ किया गया, थर्ड लाइन में भी यूज़ किया गया है, उसके बाद फोर्थ में भी यूज़ किया गया, फिफ्थ में भी किया गया स्टेंजा में, तो सब जगह ये पर पर्सोनिफिकेशंस का काम करता है। उसके बाद देखते हैं और क्या है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप इन हिज केस। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब एक ही लाइन एक ही स्टेंजा दूसरे लाइन में भी रिपीट होता है, तो यानी बिना किसी फुल स्टॉप के और पंक्चुएशन मार्क जब उसमें नहीं, तो यानी ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, यही लाइन आगे बढ़ करके रिपीट हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट। तो ये एंजॉयमेंट आपको हम पहले से भी बताते आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर एंजॉयमेंट है। उसके बाद और देखते हैं क्या है, एक चीज़ और देखते हैं कि एक और बताए थे आपको, एजोनेंस बताए थे। क्या बताए थे, एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या है कि जब जब वर्ड के बीच में, एजोनेंस का क्या मतलब है कि वर्ड के बीच में वॉवेल साउंड जो होते हैं, खास करके एक ही वॉवेल जो है वो रिपीट होते रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। कि द सिमिलैरिटी इन द साउंड बिटवीन द टू सिलेबल क्रिएटेड बाय द सेम वॉवेल। जैसे देखिए हिज या इन हिज विविड स्ट्रिप, यानी जो आई का साउंड है यहाँ पर सब जगह रिपीट हो रहा है। उसके बाद और देख लेते हैं एक और, हाँ एक नया सा, ये तो पहले भी आप लोग को पता है, अब इसमें देख लेते हैं। एक होता है ऑक्सीमोरॉन या ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब दो अलग अलग एडजेक्टिव यूज होता है अपोजिट वाले। यहाँ देखिए ऑक्सीमोरॉन एक तरह से क्वाइट और रेज। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो अगर कोई गुस्से में और शांत कैसे हो सकता है, चुप कैसे हो सकता है, तो ये जो बातें हैं ना एक तरह से कि चुप भी है और गुस्से में भी है, ये कैसे हो सकता है। ये जो चीज़ें होती है कि एक तरह से पॉजिटिव और एक तरह से निगेटिव या दोनों में कंट्रास्ट वाली जो वर्ड होता है उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक, बाकी देख लेते हैं, इसमें सेकंड वाले में भी वही है। इस तरीके से आप बाकी अब देखिए, अब इसमें हम अगर देखते हैं तो ही शुड बी लर्किंग, ये तो राइमिंग स्कीम बताई दी थी, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बाकी नियर द, अब यहाँ देखिए ये जो है स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। अब ये क्या है, इंजॉयमेंट है कि एक ही लाइन को रिपीट करके स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर द प्लम डियर पास। तो ये क्या है, इंजॉयमेंट है, रिपीट किया गया। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल इज, अगेन जो है ये इंजॉयमेंट है। उसके बाद बाकी लाइन में देख लेते हैं कहीं इंजॉयमेंट है या नहीं है, हाँ यहाँ पर। उसके बाद है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, यहाँ पर देखिए एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, ये जो लाइन है ये भी इंजॉयमेंट है। तो इस तरीके से इंजॉयमेंट भी हो गया हमको, बाकी रिपीटेशन वगैरह नहीं है या फिर जो एलिट्रेशन है वो भी देख लेते हैं कहीं अगर, तो ये सब तो आप धीरे धीरे आप भी ढूंढ सकते हैं, और बाकी जो नया नया आता है हम आपको बता देते हैं, और एक दिन और बता देंगे आपको, क्लास जब ख़त्म हो जाएगा टोटल जो हम आपको ये बताते हैं, एक दिन लिख सारा कुछ बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। क्योंकि सारे स्टेंजा में मान आपके पेपर में एक स्टेंजा दे दिया जाता है और उसमें बताता है कि ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है।
तो एक तरह से आपको सारा कुछ पता होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको उस चीज़ पता होना चाहिए कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, या जो एजोनेंस है ये क्या होता है, एजिमेंट जो इंजाइमेंट होता है ये क्या होता है, लिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ अगर पता होगा आपको तो कोई सा लाइन अगर गिवन होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वो हम लास्ट में बता देंगे, फिलहाल बीच बीच में हम बताते जा रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।